गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज आपका स्वागत करते हैं हम करंट अफेयर्स के सेशन पे। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर्स क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरियाज इज एन इनिशिएटिव एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। कि जो एरियाज है, एरियाज एक ऐसा इनिशिएटिव है जो किस मिनिस्ट्री के साथ यानी किस मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए एरियाज है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू कि क्या है ये एरियाज। एरियाज जो है, ये एरिया वो वाला नहीं है जो मैथ्स में निकालते हैं। एरियाज इज जनरली, एरिया क्या है, एसोसिएशन ऑफ, आर ई इज रिन्यूएबल एनर्जी। क्लियर हो गया, मिनिस्ट्री इसी से आई, रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये कब बनी थी, ये 2015 में बनी थी। इसका मेन काम है टू इनहांस, और जिसको आप बोल सकते हो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को मेंटेन करना। ठीक है, तो ये जो एरियाज है, ये इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज थावर चंद गहलोत, तो ये नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन हरदीप सिंह सूरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं, दे आर व्हाट दे डील विद। कौन इसके मिनिस्टर हैं, दैट इज यूनियन मिनिस्टर राजकुमार सिंह। अगर इसकी हम बात करें तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये जो राजकुमार सिंह है, ये नए इस बार कैबिनेट में नई पर्सनालिटी है जिनको ऐड किया गया। हमें पता है 7 जुलाई को पोर्टफोलियो चेंज हुए थे, जिसमें 12 लोग जो थे उनको बाहर किया गया और कुछ नए ऐड किए, जिसमें राजकुमार जो सिंह जो हैं, ये भी एक वन है जिनके पास पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। अब इसकी बात करें तो एक चीज बता देती हूँ, इसका सही आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, शिपिंग मिनिस्ट्री अराउंड अ न्यू स्किल इंस्टीट्यूट ऑन मैरीन स्टडीज इन विच स्टेट। जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट जो है, ठीक है, शिपिंग एंड पोर्ट, ये किसके हाथ में है अभी, अभी कौन सा पोर्टफोलियो है, सर्वनंदा सनोवाल, इनके अकॉर्डिंग है। तो उन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, दैट इज स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन स्टडीज। ये इसके लिए जो है मेमोरेंडम साइन किया गया है इनलैंड वाटर अथॉरिटी और आपका हुगली शिपयार्ड काउंसिल के शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, ताकि जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। और इसके बाद एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो स्किल ऑफ इंस्टीट्यूट है, इसको जो टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं, दैट इज IIT मद्रास। ठीक है, और इसके लिए जो है ये मेमोरेंडम जो साइन हुआ है, इसके किसके लिए हुआ है, शिप रिपेयर फैसिलिटी। ये जो फैसिलिटी है दैट इज कॉल्ड स्लिप अवे। ठीक है, ये क्या है आपकी फैसिलिटी, स्लिप अवे। तो ये याद रखना। और एक चीज मैं बोल देती हूँ, जिनको पोर्टफोलियोज नहीं पता है वो बेसिक जीके की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। बेसिक जीके की प्लेलिस्ट में सबसे पहला लेक्चर जो है दैट इज द पोर्टफोलियोज ऑफ इंडिया या इंडियन कैबिनेट, क्योंकि ये कब चेंज हुआ है, 7 जुलाई को। नेक्स्ट है, मेरा वतन मेरा चमन इज अ प्रोग्राम होस्टेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। की मेरा वतन मेरा चमन, ये प्रोग्राम हाल ही में जो है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। अभी आपने देखा कि 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। अगर 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, इस अमृत महोत्सव को कब तक मनाने की बात की गई है, 2023 तक। तो मेरा वतन मेरा चमन इज अ मुशायरा। मुशायरा मीन्स कि डिफरेंट स्टेट्स के जो है पॉइंट्स को बुलाया जा रहा है, रिनाउंड पॉइंट्स को, और वो जो है दिल्ली में, ये जो मुशायरा है ये दिल्ली में लगा है अभी, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स के बेस्ट पॉइंट्स आकर अपनी अपनी पॉइंट्स को सुना रहे हैं रिगार्डिंग किसके, इंडियन इंडिपेंडेंस के बेसिस पे सुना रहे हैं। तो ये जो चीज़ें कि जो मतलब अपने भारत को समर्पित करने के लिए, तो ये कौन है, चाइल्ड एंड वेलमेंट स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, तो ये नहीं है।
आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दैट इज वीरेंद्र कुमार, रूरल गिरिराज, पंचायती राज के भी यही है, आंसर इज माइनॉरिटी अफेयर्स सी। और ये जो है सॉरी ये क्या है आपके मिस्टर नकवी। मैंने आपको बोला है फिर से प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में बेसिक जीके में सबसे पहला टॉपिक है आपका पोर्टफोलियोज ऑफ इंडियन कैबिनेट। यू कैन डील विद दैट ऑन दिस वीडियो, ऑन दैट वीडियो एज वेल एज आप वहां से पोर्टफोलियोज आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है संपूर्णानंद हु वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली वाज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। संपूर्णानंद जो हाल ही में एक नए मतलब संपूर्णानंद को न्यूज में देखा गया, ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। देखिए कहा जाता है कि अभी मिस्टर राजनाथ कोविंद ने जो है आपका मिस्टर राज कोविंद, ठीक है, मिस्टर कोविंद ने एक स्टैचू अनवील किया है, ठीक है, एक स्टैचू अनवील किया है। कहाँ पे किया है, सैनिक स्कूल लखनऊ में, ठीक है। वहाँ पे जो है स्टैचू जो है मिस्टर कोविंद ने जो है स्टैचू रिवील किया है, कहाँ पे, सैनिक स्कूल लखनऊ में। तो इसका मतलब लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये स्वामी पूर्णानंद थे कौन, ये थे आपके सेकंड सीएम ऑफ यूपी, यूपी के सीएम रह चुके हैं, जिसके बेसिस पे इनका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द हेड ऑफ द कमिटी सेट अप टू डेवलप एंड टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म streamlining the appeal filing process related to the direct और indirect taxation matters। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कराधान मामलों से संबंधित अपील दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक तकनीकी मंच विकसित करने के लिए गठित समिति का प्रमुख कौन है। देखिए जो भी एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कि जो भी हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मैटर्स हैं उनके लिए एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि हम अपनी कोई भी फाइलिंग प्रोसेस हो हम उस पर अपील कर सकें। तो इसकी जो कमेटी है वो किसके पास है, ए के झोंडले, ए जी प्रदीप सिंह, ए शिवा रमोलू या फिर आशीष शिराधोंकर। तो इसका सही आंसर होगा आपका शिराधोंकर, आंसर इज शिराधोंकर, आशीष, ठीक है। What is the new deadline for making payments under direct tax dispute resolution scheme? कि जो आपका डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट चली रहती है प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना में जो स्कीम लॉन्च की गई है दैट इज विवादे विश्वास। क्या है ये, विवादे विश्वास, मतलब विश्वास होना चाहिए जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हैं तो इसका जो है आपकी पेमेंट की जितने भी टैक्सेस हैं वो विवादे विश्वास, मतलब आने वाले टाइम पे अगर एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस बन जाती है तो किसी को भी कोई भी टैक्स किसी ने पे किया है या नहीं किया है उसके बारे में यहाँ पे डील होगा। तो ये कब तक है आपका 30 सितंबर 2021। नेक्स्ट आता है विच प्लेस हैज गॉट द वर्ल्ड हाईएस्ट सिनेमा सेंचुरी। हाल ही में सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जो आपका सिनेमा है वो कहाँ पे बना है, तो ये बना है आपके लद्दाख में, ना माचा पिच्चू ना शंग्रीला ना थिम्फू, आंसर इज लद्दाख। क्या कहा जाता है कि इसकी पहली फिल्म कौन सी थी, सिकूल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये जो है आपके एनडीएस ग्राउंड में लगा हुआ है और किसके इवेंट्स पे लगा था, ये आपके जो चेंगटम थोंगपा आए थे उनके बेसिस पे। और कहा जाता है कि ये जो आपका सिनेमा है ये कितने फीट है, 11,5602 मीटर्स, ठीक है। तो लद्दाख में खोला गया है, लद्दाख के कौन से एरिया, देखो इसके जो है इसमें क्या बताया गया है कि अक्षय कुमार के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कुछ इसकी एड प्रमोट की है। देन उसके बाद अगर हम इसमें बात करें कि लद्दाख का लेह पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर लॉन्च्ड अ फिट इंडिया कैंपेन। हाल ही में आपने देखा होगा कि इनका वीडियो बहुत वायरल हुआ है कि मिस्टर अनुराग ठाकुर ने एक फिट मोबाइल ऐप लॉन्च की है। कब लॉन्च की है, 29 अगस्त को। उस दिन क्या होता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे।
जिसमें जो है कितने सालों से ये फिट इंडिया मूवमेंट चल रही है, ये सिर्फ 2 सालों से चल रही है। तो अभी इन्होंने हाल ही में जो ऐप लॉन्च की है वो ऐप एंड्रॉयड में भी चलेगी और आपका क्या बोलते हैं iOS में भी चलेगी, ठीक है। इसमें ये बताया गया है आपको, ये चाहे आपके स्मार्टफोन्स हो वहाँ पे भी चलती है, आपके घड़ी से भी ऑपरेट कर सकती है एंड यू आर इजीली कैरी अवे विद दैट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल लर्निंग फैसिलिटी फॉर द सिविल सर्वेंट्स लॉन्च्ड बाय पर्सनल मिनिस्ट्री। व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल लर्निंग फैसिलिटी, अभी हाल ही में जो है कहा जाता है क्रमिक मंत्रालय द्वारा शुरू की एक सिविल सेवकों के लिए एक डिजिटल शिक्षण, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए एक शिक्षण तैयार किया जा रहा है डिजिटल लर्निंग का, ताकि वो इस टाइम पे जो है प्रॉपरली अपना टाइम जो है यूटिलाइज कर सकें। तो ये क्या है, कर्म योगी, आंसर इज कर्म योगी। ओहो, आंसर क्या होगा, कर्म योगी। और इसमें क्या है कि कर्म योगी क्या है कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, मिनिस्ट्री पर्सनल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह उन्होंने लॉन्च की है, जिसमें क्या कहा गया है कि जितने भी सिविल सर्वेंट, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है यानी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको जो है एक प्रॉपर डिजिटल चीज़ दी जाए या लैब डिजिटल इक्विपमेंट्स दिए जाएं, ताकि वो आगे सीखे भी एंड उसको यूटिलाइज भी कर सकें। तो वो उस ऐप का नाम क्या है, कर्म योगी। नेक्स्ट आता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो पहली चीज़ ये बता देती हूँ कि अभी बॉडी सिक्योरिटी फोर्स का कोई भी डायरेक्टर जनरल नहीं था। किसका था? ITBP का, जिसमें कौन थे? SS ड्रिवल, ठीक है। तो उसके बाद जो बॉर्डर सिक्योरिटी SS डिवाल जो थे वो ही उनके पास था एडिशनल चार्ज ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो कहा जाता है कि ये जो आपका सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके नए अध्यक्ष कौन है? आपके राकेश अस्थाना। तो राकेश अस्थाना को अभी रिमूव किया गया है, ठीक है। पंकज कुमार सिंह इज द राइट आंसर। बालाजी श्रीवास्तव जो हैं और सुनील अरोड़ा, संजय अरोड़ा को जो है ये बने हैं आपके ITBP के, ठीक है। और ये बने हैं आपकी कौन सी है, ये मैं आपका नाम बता देती हूँ। बालाजी जो है ये किसकी बनी है? बॉर्डर्स पुलिस एंड रिसर्च स्टेट्स, ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट्स, इनकी जो है ये मेन लीडर बने हैं, तो बालाजी श्रीवास्तव। नेक्स्ट आता है, which famous city has recently introduced a speed limit of 30 kilometers per hour as an effort to tackle climate change। आपको पता है क्लाइमेट चेंज इज अ बेसिक और द हॉट टॉपिक, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से आज हमारा पूरा इन्वायरमेंट टोटली चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो चेंज, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द गैसेस और ओनली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द व्हीकल्स, कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, इन सभी की वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो हाल ही में जो कहा गया है कि कौन सी ऐसी सिटी है जिसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड्स जो है वो रखी गई है, ताकि जो है आपका इन्वायरमेंट को या क्लाइमेट को कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो ये किसने लॉन्च की है? ये आपकी लॉन्च की है पेरिस ने, और 35 स्टेट्स इसके साथ मर्ज की गई हैं। तो आंसर इज पेरिस, ठीक है। आंसर क्या आएगा आपका? पेरिस। तो ये थे मेरे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्या थे? हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा। कल से हम सितंबर के क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो अब मैंने आपसे पूछा था कि कोई टेस्ट होगा, और एक और चीज़ मैंने आपको बोला था कि HP का करंट अफेयर वीकली आपके साथ डील किया जाएगा, वंस इन अ वीक, ताकि आपको नई गवर्नमेंट की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं या मेजर चीज़ें हैं उसके बारे में पता चल जाए। तो वंस इन अ वीक, ठीक है। तो आई होप कि अगर आप आर यू रेडी फॉर दैट, देन डू कमेंट मी कि हमें ये चीज़ मंजूर है या आपको यू आर रेडी विद दैट। तो हम वंस इन अ वीक करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। तो वंस इन अ वीक कब होगा वो सेशन मैं आपको जल्द से जल्द अनाउंस कर दूंगी, ठीक है।
तो नमक वैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये मंडे तक होगा, मतलब नेक्स्ट फर्स्ट वीक का जो नया हफ्ता है उसका पहला दिन, तो उस दिन हम इसको करेंगे। बाकी ये है कि हफ्ते के वीक्स कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर है, बाकी देख लेंगे। थोड़ा सा कंटेंट को टाइम लग रहा है, मेरे सच में कह रही हूँ तो कंटेंट को टाइम लग रहा है, बट आपका नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक से करंट अफेयर्स वीकली, मुझे लगता है हिमाचल के करंट अफेयर्स आपको सुटेबल रहेंगे। बाकी आप बता दीजिए, तो मंडे से मैं उसको, क्योंकि वीकली न्यूज़पेपर मिल जाता है गवर्नमेंट का, तो उससे हम इजीली आपको करवा सकते हैं। अमर उजाला हर कोई पढ़ता है, दैनिक जागरण हर कोई पढ़ता है, तो आपकी ये टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। बट फिर भी थोड़ा सा टाइम, या अगर आज नहीं लगी आपकी क्लास तो कल जो है कुछ ना कुछ करके ये, पर मंडे से तो आपकी क्लास लगेगी ही लगेगी करंट अफेयर्स की, ये याद रखना। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे को आपका करंट अफेयर का सेशन जरूर होगा, डोंट वरी। तो आंसर इज कर्नाटका। देखिए, नमो कार्गो जो था येदुरप्पा ने शुरू किया है, दैट इज कि ये कार्गो सेवा जो है कि जितनी भी ट्रेन्स हैं उन ट्रेन्स में अब कार्गो सर्विसेज भी होंगी। विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड मोस्ट, ये है आपके होमवर्क सेशंस। तो ये आपका मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्यूगाको। कौन सा है आपका? फ्यूगाको। और फ्यूगाको को किसने लॉन्च किया है? आपका जापान ने। किसने लॉन्च किया है? मैं आपको एक चीज बता दूं, एक परम कंप्यूटर्स भी हैं, परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स है जिसको इंडिया ने लॉन्च किया है, और एक होता है सुपर कंप्यूटर जिसको वर्ल्ड ने लॉन्च किया। तो ये याद रखना, परम जो है वो इंडिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है विच बॉडी हैज स्टेटेड, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी ऐसी बॉडी यूनिट है जिसने ये कहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए कितने खुश कि भाई इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है मैंडेटरी नहीं है। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है? ये आपके आगे येलो टिक लगा है, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है, इसने हाल ही में कहा है। ये सारे क्वेश्चंस जो हम आज डील कर रहे हैं, प्लीज चेक द मार्च 2021 GK अपडेट्स, तो आपको वहां से मिल जाएंगे। आंसर इज AICTE। नाउ क्वेश्चन इज Nubu Nigam Yerko, the first indigenous knowledge system school, has been inaugurated at which state? न्यूबू निवगम येरको, एक इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम स्कूल खोला गया है। ये किसमें? ये जो नॉलेज स्कूल है इसमें इंडिजीनियस कल्चर्स के बारे में, उसकी एक्टिविटीज के बारे में बताया जाएगा। तो ये आपका कहाँ पे है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे आएगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, ये थे कल के क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो है आपके जो एक क्वेश्चन सेशंस रह गया था कि अब जो कल डील करना था हमने होमवर्क, वो नहीं हो पाया, तो आज उनके क्वेश्चंस को लाया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है वो कहाँ पे है? वो है अहमदाबाद में। कहाँ पे है आपका? इसको मेटन वो भी बोलते हैं, मेटन, ठीक है। तो आंसर इज अहमदाबाद। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्रोग्राम को या प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। Next, what is the name of messaging platform to be used by the Indian Army shortly? हाल ही में जो है इंडियन आर्मी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है मैसेज करने के लिए। इस प्लेटफॉर्म में जो है ये किस इंडियन आर्मी में कौन? MM नरवणे ने किया है। तो इसका मेन नेम क्या है इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का? दैट इज सिक्योर एप्लीकेशंस फॉर नेटवर्क। ये क्या कहता है? सिक्योर एप्लीकेशंस फॉर नेटवर्क, ठीक है। आंसर इज ए। अब कहते हैं कि B.1.526 इज अ न्यू हाईली कंटेजियस कोविड म्यूटेंट वेरिएंट फर्स्ट रिकॉर्डेड इन विच कंट्री? कि B.1.526 एक वेरिएंट है जो किससे रिलेटेड है? कोविड-19 से रिलेटेड है। ये म्यूटेंट वेरिएंट है जो पहली बार कहाँ देखा गया? दैट इज इन साउथ अफ्रीका और उसके बाद न्यूयॉर्क में, ठीक है।
ना ये आपके होमवर्क है, यहाँ पे आपका होमवर्क शुरू होता है क्योंकि कल आपको होमवर्क नहीं मिला था, इसीलिए जो है आई थिंक आपके क्वेश्चंस हैं। इन सरल सुरक्षा बीमा पॉलिसी प्रपोज्ड बाय IRDAI, व्हाट इज द मैक्सिमम सम एश्योर्ड, कि IRDAI द्वारा प्रस्तावित सरल सुरक्षा बीमा नीति में अधिकतम बीमा राशि कितनी है, कि IRDAI में जो आपकी योजना है सरल सुरक्षा बीमा, उसमें कितनी राशि सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बैम्बू मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय, जो बैम्बू मिशन है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ट्राइबल, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, या डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट, which day is celebrated by UN this year on March 21? March 21 में कौन सा दिवस जो है UN द्वारा मनाया गया with the theme Forest Restoration, a Path to Discovery and Well-being, कि इसका थीम देखिए UN this year जो था आपका UN March 21 जो था वो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन का अ पाथ टू रिकवरी वेलबींग, ये किसके बेसिस पे मनाया जाता है, इंसेक्ट्स, स्पीसीज या फॉरेस्ट या ट्रीज, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे 2021, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है, आपने दोनों बतानी है। टीबी खत्म करो, ऑल आउट एफर्ट्स टू एलिमिनेट टीबी, कि कुछ भी एफर्ट्स करके टीबी को ख़त्म करो, इंटेंसिव केयर फॉर टीबी, और क्लॉक इज टिकिंग। तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपने ये क्वेश्चंस करके आने। अब बात आती है थैंक यू एंड द एप्रिसिएशन। तो थैंक यू सो मच रिंकू भाटिया जी, और भी नाम है, मैं नाम लेना जरूर चाहूँगी करंट अफेयर्स का जिन्होंने आंसर दिए। सुमन सोनी है, प्रीति शर्मा है, मैं 1 मिनट आप ही के सामने नाम देना चाहूँगी, जस्ट वेट। देखिए प्रियंका महाजन जी, जिन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया है और आंसर्स दिए हैं। प्रियंका महाजन, नाइस सेशन, 1 का डी, 2 का सी, 3 का सी। आपका मैं यहीं चेक कर देती हूँ कि आपने किया क्या है, ठीक है। 1 का सी, रुकिए, 1 का सी, 1 मिनट, ये नहीं है आई थिंक, 1 का डी है, ठीक है, आपका ये गलत है। 2 का सी जापान, 3 का सी राइट, एंड 4th का बी, ये सही है। पर आपका जो पहला क्वेश्चन है आपका वो गलत है। प्रियंका प्लीज आप चेक कर लीजिए, ठीक है। सुमन सोनी जी थैंक यू सो मच, रोहित चौहान जी वेरी थैंक यू सो मच। देन उसके बाद रिंकू भाटिया को मैं थैंक यू बोलूँगी, रोहित चौहान है, एक नीरज शर्मा जी हैं, अक्षय कुमार हैं, ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं, प्रिया डोगरा है, आपकी वंदना देवी हैं, एक नई कुमकुम, मिस कुमकुम है, इन सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मेरी इस चैनल पे आकर जो है इस कंटेंट को देखा है, थैंक यू सो मच। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने देखा है, आपको अच्छा लगा है और आप सेटिस्फाइड हो, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स डू शेयर दिस चैनल टू एवरीवन, जहां अगर आपको फ़ायदा लगता है। और दूसरी चीज़, लाइक करना ना भूलें, आप देख तो लेते पर वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक भी कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। फेसबुक पेज पे फॉलो मी एज अ पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब इज पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इज पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। तो आपसे मैं यही कहूँगी, प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, अब सिर्फ इतना कहूँगी कि आपका साथ रहा तो बहुत जल्दी जो है हम कह सकते हैं कि आपके सपोर्ट से जो है, आपका सपोर्ट मिला तो आप बहुत जल्दी मुझे लाइक पाओगे, एज यूजुअल मैं कहती आई हूँ। बट आपका सपोर्ट चाहिए, अगर आप सपोर्ट नहीं दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं मेहनत करने का, मैं वहीं की वहीं रह जाऊँगी, ठीक है। मीन्स आपका सपोर्ट नहीं होगा तो इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, आपका सपोर्ट नहीं हुआ तो कोई हिम्मत नहीं आएगी काम करने की। इस टाइम तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपका सपोर्ट है तभी शायद मेरे में इंस्पिरेशन है, रोज नया मोटिवेशन आता है, नई चेंजेस आती हैं, तो उन सारी चेंजेस को जो है मैं अपने अंदर लाकर हिम्मत करके आपके आगे जो है
मतलब आपका सपोर्ट, मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि आपका सपोर्ट करती रहूँ, बट आपसे सिर्फ इतना मांगती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और बाकियों से भी सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर और कहते हैं एक सब्सक्रिप्शन लोगों से करवाना या लोगों को बोलना, रिकमेंड करना, तभी रिकमेंड करना व्हेन यू आर सेटिस्फाइड, राइट। तो तभी करवाना, और अगर आपको लगता है कि मेहनत चलती है और मेहनत है और तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। देखते हैं कितने लोग शेयर करते हैं और कितने नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं कि मैम आज हमने इतना शेयर किया है। चलिए, और जो मैंने आपसे कहा है उसको आप एक बार ध्यान रख लीजिए। कोई गलती होती है तो माफ़ी चाहूँगी, बट दिन की शुरुआत कीजिए अच्छे से, फ्रेशन अप होइए। और कहा जाता है अगर कोई प्रोग्राम्स हैं तो जो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी आज रेजोल्यूशन लीजिए कि आज का रेजोल्यूशन आपका क्या है, तो कोशिश कीजिए कि आज के रेजोल्यूशन को हम ज़रूर पूरा कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए और स्टे ब्लेस्ड। वेयर योर मास्क, यूज योर सैनिटाइजेशन, बिकॉज कोविड का अभी कुछ पता नहीं है। हाँ, वी आर प्राउड दैट, वी फील प्राउड दैट हिमाचल इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्टेट जिसने सबसे ज़्यादा कोविड की जो डोजेज़ हैं उसको ओवरकम किया, और जिन्होंने वैक्सीनेशन सेकेंड डोज नहीं लगाई है, फर्स्ट डोज नहीं लगाई है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी डोजेज़ को कंप्लीट कीजिए। डोंट बी पैनिक, जस्ट मूव विद द विंड या फ्लो विद द विंड।